हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सो दैट मुझे भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सबको क्लियर है आवाज? ओके गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि कैसे आप दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना? कौन कौन से, जैसे मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से, मोनोनोमियल को बायनोमियल से, मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा इस पे रिवीजन करेंगे और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि किसी भी बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और बायनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर है? चलो कॉपी पेंसिल लेके बैठना बेटा, ये ऐसे माइंड में नहीं हो सकता है, तो कॉपी में करते हुए जाइएगा तभी समझ आएगा। अगर बेटा रूल्स की बात करें तो वही रूल्स है जो हमारी रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो और लिख देते हो। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ABCD में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज के हमारे रूल्स है वही रूल्स है बेटा। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि अगर मेरे पास सपोज करो एक मोनोनोमियल है, ठीक है, उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी भी मोनोनोमियल से। ओके, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे मान लीजिए 3y को मल्टीप्लाई करना है 2y से, तो हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6y को y तो 6y स्क्वायर, राइट? सिंपल है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एंड वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली हमने अगर करा था मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन आपने करी थी बायनोमियल से। ठीक है, सपोज करो मेरे पास है 3y, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से। ठीक है, सो ब्रैकेट के बाहर जो भी आपका टर्म है उसको अंदर के हर एक टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, राइट? जैसे कि मैं अगर लिख रही हूँ 3y, इसका मल्टीप्लाई आप पहले करोगे x से और 3y का मल्टीप्लाई करोगे y से, तो ये हो जाएगा 3y मल्टीप्लाई x प्लस में 3y मल्टीप्लाई y, राइट? सो अभी यहाँ से क्या होगा बेटा, अभी ये देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3xy और ये करेंगे 3y के स्क्वायर। सो कहने का क्या मतलब है कि आपको क्या करना है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है तो उसको हम अंदर की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब वो चाहे प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखो अगर मैं एक टर्म लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख रही हूँ -x, इसकी मल्टीप्लाई करनी है x की पावर 2 प्लस y से, तो आप क्या करोगे, पहले -x की मल्टीप्लाई। मैम हाँ जी, रिपीट करना है मोनोमियल इनटू बायनोमियल में से। अच्छा ये बेटा उसी का मोनोनोमियल इनटू बायनोमियल का एग्जांपल दे रही हूँ। मोनोनोमियल ये है -x, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बायनोमियल x की पावर 2 प्लस y से। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम मोनोनोमियल को जब बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ना दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जितनी भी ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स होंगी ना, हर टर्म को बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर x लिख रही हूँ -x, इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं x की पावर 2 से, तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, -x को जो बाहर वाले को अंदर फिर y बचा है y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -x मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 वेरिएबल है 3, एक है, तो टोटल कितने हो गए, x की पावर 3। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, आप लोगों को याद है हमने पढ़ा था अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, चैट में बताओ जल्दी से। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, जल्दी से चैट में आंसर आना चाहिए सबका। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था माइनस का साइन, राइट? हाँ जी, तो माइनस का x की पावर 3 हो गया, राइट? अब अगला देखते हैं, यहाँ है x और y, तो ये तो x और y आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस का साइन,
ठीक है बेटा, यहाँ पर ना बस साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर दोनों माइनस माइनस के साइन है तो हमने इंटीजर्स में पढ़ा था प्लस का साइन आता है ना, यस। और अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का। अच्छा इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ है? मोनोनोमियल टू बाइनोमियल, अभी हम देखेंगे ट्राइनोमियल। सिंपल है, अगर मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल मल्टीप्लाई करना आ गया ना बच्चे, फिर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। बोलू की आईडी से यस बेटा, हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हम प्लस के गुना प्लस से करेंगे तो इंटीजर में कौन सा साइन आएगा मैम? बेटा प्लस का तो प्लस ही साइन आता है ना, प्लस की गुना प्लस से करते तो प्लस का ही तो साइन आता है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ तो क्या आएगा, 6 ही तो आता है। प्लस का दोनों होते तो प्लस ही साइन आता है। ओके मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यस यस बेटा बोलो, बाकी की आई से जो बच्चा है। हाँ जी मैम क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी मैम ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? कौन से प्राइवेट स्कूल के बेटा? मैम एक क्रिस के नाम से जुड़ा हुआ है मैम, वो हमारे ना तो स्कूल का है, वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा नहीं है मैम। अच्छा किसके बेटा, आईडी किसने दी? इस रिगार्डिंग ना हम क्लास के बाद बात करेंगे, अभी तो ज्वाइन करने दो। अगर वो पढ़ रहा है कोई इश्यू नहीं है, बट इसके रिगार्डिंग हम क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? रुकना आप भी, ओके और बेटा वो बच्चा भी रुकेगा, ठीक है? चलो ओके। हाँ अभी देखते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए मेरे पास मोनोनोमियल है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, ट्राइनोमियल से, ठीक है? मोनोनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल, सिंपल है बेटा। अगर मोनोनोमियल का मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना आ गया ना तो फिर तो कुछ भी आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो मेरे पास है ए से, ए की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, मान लीजिए ए की पावर 3 माइनस बी प्लस सी, ठीक है? ये ट्राइनोमियल है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है बेटा, ब्रैकेट के बाहर जो भी है टर्म उसकी अंदर की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, ए का मल्टीप्लाई ए की पावर 3 से करोगे, ए का मल्टीप्लाई आप माइनस बी से करोगे, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से भी कर दोगे, ठीक है? अभी देखो सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस प्लस किया। पहले देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं ए की मल्टीप्लाई ए की पावर 3 से करूंगी, कितना आएगा, ए की पावर 4, ठीक है? और प्लस का आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। वेरी गुड गोलू की आईडी से बेटा। अगर एक ए प्लस का एक माइनस का है तो साइन कौन सा आएगा बेटा, माइनस का आएगा। और दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा। जल्दी बताओ कितनों को ये बात समझ आई है और किसको नहीं आई है, जल्दी से बताइए। मेरी बात क्लियर हुई है सभी को? ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे बतानी है, सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में ना ये बोल दूं कि आप ना मल्टीप्लाई करो और उसके बाद ना माइनस कर दो 3ac को, ठीक है? तो आपने यहाँ लिखा आंसर तो मैम ये आ गया है। अब हम इसे अगर मान लीजिए मेरा आंसर यहाँ पर क्या आया था, सपोज मेरा आंसर आया था a की पावर 4 माइनस ab प्लस ac, ठीक है? मैंने बोला इसमें से ना 3ac माइनस कर दो। क्या मैं 3ac माइनस कर सकती हूँ? यस और नो आंसर दो चैट सेक्शन में। क्या मैं इसमें से 3ac माइनस कर सकती हूँ बच्चा? मैम क्यों क्यों माइनस होगा ये? मैम क्योंकि लाइक टर्म्स है ना? आपको पता है ना कि कभी भी पॉलिनोमियल्स में से अगर मुझे कुछ घटाना है या कुछ ऐड करना है बेटा, वो क्या होनी चाहिए, लाइक टर्म्स होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है ना? और लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, एक्स वाला एक्स वाले को ढूंढेगा, वाई वाला वाई वाले को, एक्स की पावर 2 वाला एक्स की पावर 2 वाले को ढूंढेगा, और वाई वाला वाई वाले को ढूंढेगा, मतलब वो अपने जैसा ही ढूंढेगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एसी एसी दोनों है ना? अब दोनों में जब एसी एसी है तो अगर मैं यहाँ पर देखूं एक प्लस का एक माइनस का है, अगर एक प्लस का एसी है और एक माइनस का एसी है तो क्या होगा, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? जल्दी बताओ, इंटीजर्स में पढ़ा था एक प्लस का हो एक माइनस का हो, क्या होता है? एक प्लस का हो एक माइनस का हो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, याद है ना?
दोनों साइन अलग अलग होते हैं तो हम माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2ac और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, तो ये होगा a की पावर 4 माइनस ab माइनस 2ac, ये मेरा आंसर होगा। जल्दी बताओ कितनों को मेरी बात समझ आई बेटा? इसमें इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब बहुत साइन यूज होंगे, इस पे बड़ा ध्यान रखना है। नहीं याद है मैं रिपीट कर दूंगी, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ है? अपने माइंड में बेटा हमेशा ये रखना यार, मल्टीप्लीकेशन जो होती है ना दो टर्म्स की, वो किसी भी टर्म्स के बीच में हो सकती है, आइदर लाइक टर्म आइदर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लेकिन जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं, जोड़ना और घटाना होता है, वो हमेशा लाइक टर्म में ही पॉसिबल है, ठीक है। कहाँ पॉसिबल है? लाइक टर्म्स में। अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो ना आप उसे घटा सकते हो ना आप उसे जोड़ सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया सभी को? यस और नो? जल्दी बताओ। यस मैम। गुड, ठीक है। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ अभी पोल के अंदर, फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ये तो अभी तक हम रिवाइज कर रहे थे, राइट। चलो एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बेटा पहले कॉपी में जरूर कर लेना। चलो क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको करना है -a, इसके गुना करनी है 3a प्लस 2b से, और उसके बाद उसमें से माइनस करना है ab। a मल्टीप्लाई b मतलब ab हो गया। पहले कॉपी में कर लेना, ठीक है, उसके बाद पोल में करना। चलिए -a की मल्टीप्लाई करनी है 3a प्लस b, माइनस करना है बाद में ab। तो पहले इतना आप सॉल्व कर लेना पूरा, और साइन पे बहुत ध्यान रखना सभी, ठीक है। और स्टेप कोई मिस मत करना, स्टेप मिस करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वेरी गुड। ध्यान से बच्चे, एक प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना है, याद दिला देती हूँ। लाइक टर्म्स के अंदर अगर दोनों ही प्लस के साइन है तो ऐड होता है, दोनों माइनस के साइन है तो भी ऐड होता है, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है और बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन करते हो तो दोनों माइनस माइनस के प्लस बन जाता है, एक प्लस का एक माइनस का माइनस का साइन आता है। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। ठीक है, वेरी गुड। सभी कर देंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। -a ब्रैकेट 3a प्लस 2b, इसमें से माइनस करना है ab। करिए जरा। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, आराम से, पहले पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में जाके करो। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बस मैंने बार बार कहा है कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आप स्टेप वाइज चलते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाता है। देखो
आपने क्या किया, पहले इसको इससे गुना किया, यानी कि माइनस ए की गुना आपने 3a से करी, ठीक है। फिर माइनस ए की गुना आपने किससे करी, 2b से करी, ठीक है। आपको इतना करते हैं पहले। तो अब जब आपने इसको इससे गुना किया, ये हो जाएगा 3a की घात पावर 2, a की पावर 2, और एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2ab। ये तो हो गया आपका आंसर जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसने बोला था माइनस करना है ए बी, तो आपने देखा क्या लाइक टर्म बन रही है, हाँ ये दोनों लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म। अब इन दोनों में क्या साइन है, माइनस माइनस, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है ना। आप प्लस करते हो तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3ab, और ये हो गया माइनस का 3a की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बेटा सबसे बड़ी बात याद रखो, जब भी हम इंटीजर वाले होते हैं, ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो आप ऐड करते हो, जोड़ देते हो उन्हें और बड़े नंबर का साइन लगाते हो, ठीक है। और अगर एक प्लस का है एक माइनस का है ना, तो हम घटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, घटाते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। ये हमने इंटीजर के टाइम पे भी किया था। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। कई बच्चों ने ना डी आंसर लगाया है, बेटा यही गलती करते हो, ध्यान एक स्टेप से लोगे ना तो गलती नहीं होगी। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, आगे बढ़े। चलो अभी बढ़ते हैं हम क्या, बाइनोमियल टू बाइनोमियल में, ठीक है। बहुत यस मैम। बेटा आगे से ध्यान रखना। मान लो मेरे पास x प्लस वाई है और दूसरा है मेरे पास a प्लस बी, दोनों ही बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल पता है ना, जिसमें दो टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, बाइनोमियल से, ओके। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी ना बेटा, मैं सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दूंगी, मतलब x का मल्टीप्लाई ए बी से लिख दूंगी, और इसका y का मल्टीप्लाई इस b से लिख दूंगी। मतलब पहले वाला जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है ना, उस हर टर्म की मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरे से कर देंगे हम, ठीक है। बन गया ये। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे x का मल्टीप्लाई a से, तो ये हो गया x मल्टीप्लाई a, x का मल्टीप्लाई b से, x मल्टीप्लाई b, y का मल्टीप्लाई a से और y का मल्टीप्लाई b से, ठीक है। अब सिंपल हो गया, ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। अब इनमें कोई भी लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ समझ आया या नहीं, क्या मेरी बात समझ आई है। मैं रिपीट करूंगी बेटा, और एग्जाम्पल भी कराऊंगी, अभी मैं बस कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं और भी बताऊंगी अभी, डोंट वरी, एग्जाम्पल समझाऊंगी आपको, ठीक है। ओके सो अच्छा, नोट डाउन करते हुए चलना स्टेप बाय स्टेप प्लीज। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, कुछ नहीं मैम। बोलो बोलो बच्चे, मैं सुन रही हूँ, कोई बात नहीं, डाउट लेंगे, डाउट है तो पूछो। चलो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है x प्लस 1, ठीक है। मुझे इसे करना है z प्लस 3 से, फाइन। अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं क्या करूंगी, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे z से कर दूंगी, z प्लस 3 से, तो x प्लस में z प्लस 3, ठीक है। फिर इस 1 का इस पूरे से कर देंगे, प्लस 1 z प्लस 3, हो गया। अभी क्या बन गया, मोनोनोमियल टू बाइनोमियल बन गया, वो तो आपको आता है। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई z से करोगे, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, राइट। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x z हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे x और इसको 3, क्योंकि आप प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सारे ही प्लस के हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर बेटा इनमें कोई लाइक टर्म होती ना तो उन लाइक टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करते। ठीक है, जल्दी बताओ मेरी बात समझ आई है या नहीं। देखो बेटा डाउट नहीं रखना है, 2 बार रिपीट करूंगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग मुझे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास ये। ठीक है, इसको कॉपी में करना और मुझे ना नोटबुक दिखाना आप लोग अपनी अपनी। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास -2y -1, ठीक है, ब्रैकेट 2y + z। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। करिए, नोटबुक्स दिखा देना, और जिसको डाउट हो बेटा ऑनेस्टी से बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, मेन है हमें कॉन्सेप्ट समझ, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना फिर तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे। -2y -1 ब्रैकेट 2y + z। करिए जरा। नोटबुक्स दिखा देना बच्चों। ओके, बिमला अग्रवाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। कुलदीप की आईडी से बेटा प्रॉपर नहीं दिख रहा मुझे, अब दोबारा दिखाओगे अपनी नोटबुक? प्रॉपर दिखा नहीं। और बाकी बच्चे भी दिखाओ जल्दी जल्दी नोटबुक। जल्दी बच्चे, जल्दी जल्दी। डाउट है तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मेन ये है कि जब आप करोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पर हमें डाउट आ रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया। ठीक है, यानी कि -2 ब्रैकेट महेश कुमार की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट 2y प्लस में z। ठीक है, -1 ब्रैकेट 2y प्लस में z। ठीक है, अभी देखो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि -2y × 2y, और -2y का करेंगे आप z से। ठीक है, फिर इधर करेंगे आप -1 का मल्टीप्लाई 2y से, और -1 का मल्टीप्लाई z से। ठीक है, सिंपल है, आपने यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया, क्या होगा आपका 4y⁴। अब एक प्लस का है एक माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस, आपको पता है माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं माइनस का साइन आएगा, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। सेम यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, 2yz, यहाँ भी माइनस का 2y, यहाँ भी माइनस का, दोनों में तीन में से कुछ जोड़ ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, तो यही मेरा आंसर है। जल्दी बताओ मेरी बात समझ आई है सभी को या किसी को डाउट है? यस मैम। क्लियर हो गया सभी को? यस। हाँ जी बोलो, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बता दो बेटा, चैट सेक्शन में लिख दो। सबको समझ आ गया तो यस लिख देना, नहीं आया तो नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके फाइनल आंसर के अंदर कहीं पे भी फाइनल आंसर में अगर आपके पास लाइक टर्म बच रही हैं तो उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट जरूर करोगे। ठीक है, और ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है उस पर हमें ध्यान रखना है। एक सेकेंड, इसमें भी तो होगी,
अच्छा, हमने इस क्वेश्चन में गड़बड़ करी है, नहीं गड़बड़ करी है क्या, एक सेकेंड, 2y और 2y² यहाँ से आपका, ठीक है, अच्छा ठीक है, फाइन फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर दो, फिर सबका यस यस ही आ रहा है तो पोल में क्वेश्चन लेते हैं। बेटा प्लीज कॉपी में पहले आराम से कर लेना। आपको करना है 2p-1 की गुना -3p+6 से। लास्ट में आपके पास लाइक टर्म्स बचेंगी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, ऐड कब होती है, जब दोनों में माइनस माइनस साइन हो या प्लस प्लस हो, आप ऐड करोगे और बड़े नंबर का साइन लगाओगे। अगर एक प्लस का एक माइनस का नजर आ रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े नंबर का साइन लगाओगे। ठीक है, ये कब बता रही हूँ, अगर लाइक टर्म्स आपको नजर आ रही हैं तो मल्टीप्लीकेशन में तो आपको पता ही है क्या होता है। चलो पोल में करना है इसका आंसर। मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, दोनों माइनस के हैं प्लस का साइन आता है, दोनों प्लस के हैं प्लस का साइन आता है, एक प्लस का एक माइनस का है माइनस का साइन आता है। चलिए कीजिए जरा सभी। सभी बच्चे करेंगे, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। 2p-1 ब्रैकेट -3p+6। वेरी गुड। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, सबका चाहिए मुझे आंसर। ध्यान से करो, माइनस प्लस माइनस में मिस्टेक हो रही है, ध्यान ध्यान से करिए। (2p-1) इसकी गुना करनी है -3p+6 से। करिए जरा। बेटा सबका चाहिए मुझे आंसर। सिंपल, आप क्या करोगे, मैं हिंट भी दे देती हूँ, आप इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करोगे, यानी कि 2p का मल्टीप्लाई -3p+6 से करोगे, फिर -1 का मल्टीप्लाई -3p+6 से करोगे। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, फिर हर एक टर्म्स का हर एक एक टर्म से करोगे, फिर देखोगे क्या फाइनल आंसर में आपकी लाइक टर्म्स बच रही हैं। अगर हाँ, तो अगर दोनों प्लस माइनस की हैं तो प्लस होगा, दोनों माइनस की हैं दो भी प्लस होगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो आपका माइनस होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। ध्यान से करो बच्चा, ध्यान से। वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। 2p-1 इसकी करनी है मल्टीप्लाई -3p+6 से, 6 से। वेरी गुड। बेटा सभी करो, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर मुझे सबका चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करिए जरा। कर दिया मैम।
वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से कॉपी में करिए और फिर पोल में कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो सिंपल है, आप लोग ना कंफ्यूज मत हो, आप लोग देखकर डर रहे हो कि कैसे करेंगे इसको, है ना। मैंने आपको क्या बोला, बस स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, गलती नहीं होगी। अब मैंने यहां तक कर दिया, अगर मैं इसको, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, होगा 2p, इसके गुना -3p, ठीक है, और इस 2p की फिर 6 से, तो प्लस 2p इसके गुना 6 से, ठीक है, फिर -1 की गुना आप करोगे -3p से, फिर -1 की गुना आप करोगे 6 से, ठीक है। इतना समझ आया सभी को? इतना बताओ पहले, यस और नो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से बताओ, इतना समझ आया सभी को? चैट में, चैट में, ठीक है। Yes, तो अब ma'am. मैं देखो, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को गुना करूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 6p की पावर 2, ठीक है। दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है ना। देखो 2p है गुना में -3p है, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और p की पावर 2, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही बताती हूँ मैं। अगला क्या है आपका, देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका ये वाला, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है 2p की गुना 6 से करनी है, तो 2 तिया 12 और p, क्योंकि p एक ही है ना इसलिए, और दोनों ही प्लस के हैं, तो बेटा जब दोनों प्लस के हैं तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 12p, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, -1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है -3p से, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 वन जा 3, और p भी 1 है तो p आ गया, और दोनों ही माइनस के हैं, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते तो साइन कौन सा आता है, प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है ना, तो प्लस का 3p आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा -1 का मल्टीप्लाई 6 से करना है, तो 6 वन जा 6, और एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन माइनस का, तो ये हो गया माइनस का। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स नजर आ रही है मुझे, लाइक टर्म्स मतलब p वाली दो p वाली नजर आ रही है, और दोनों का ही साइन प्लस का है। अगर दोनों ही प्लस के होंगे तो क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6p की पावर 2, और दोनों प्लस होके +15p -6 देगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आज जल्दी बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ आई है कि ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है। मैम हमने तो सी किया था। कुछ बच्चों ने सी किया था, पर काफी बच्चों ने बी भी लिखा है, काफी ने ए भी लिखा है। तो मेन मेरा मोटिव क्या है बेटा, प्लस माइनस के साइन को समझना आपका और मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। गोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा। क्या मैं अभी एक क्वेश्चन और पूछ लूं या अभी भी आप लोगों को डाउट है बेटा, क्योंकि कोई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा और एग्जांपल्स देने में, बट मेन इशू ये, मेन क्या है कि आपको ना समझ आना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे प्लस माइनस में आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। सौरभ की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, बट लेकिन माइनस का साइन नहीं है आपके उसमें, नजर नहीं आ रहा बेटा, माइनस का साइन क्यों नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए अगर सबको क्लियर है तो। क्वेश्चन है आपके पास -p की पावर 2 -p, ठीक है, इसमें से करना है 3p + 1, ठीक है। ये है आपका -p की पावर 2 -p
ब्रैकेट 3p प्लस 1। ठीक है, कॉपी में करो आराम से, प्लस माइनस का ध्यान रखना और उसके बाद पोल में करना। चलो सेम वही है, माइनस इसकी इससे करोगे आप, और यहाँ साइन का ध्यान जरूर रखना मल्टीप्लाई करते हुए, और एस का एस से करोगे, और फिर उसके बाद देखो लाइक टर्म है तो प्लस होंगी या माइनस। टाइम ले लो लेकिन ध्यान से करना है। करिए जरा। ठीक है, माइनस पी की पावर 2 ब्रैकेट 3p प्लस 1 माइनस p ब्रैकेट 3p प्लस 1। एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर करके आप पहले लिखो और उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करो, फिर साइन का डिसीजन लो, फिर देखो फाइनल आंसर में टर्म्स क्या लाइक टर्म्स हैं और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। सॉरी, हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन बेटा, सभी करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। ध्यान से करो, ध्यान से। और टर्म्स जब आ जाए, लाइक टर्म्स अगर आपको दिख रही है, एक जैसे साइन होते हैं, ऐड होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये भी याद रखो। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से करोगे बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओह मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी कर दीजिए बच्चे, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये आपका। आपने यहाँ पर देखा माइनस पी की गुना आप पहले एस से करोगे, यानी कि माइनस पी की पावर 2 माइनस 3p। ठीक है, माइनस पी की पावर 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस पी की मल्टीप्लाई आप 3p से करोगे, फिर माइनस पी की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे। ठीक है, सिंपल सा। तो आपके ये दोनों क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 3p की पावर 3। फिर आपका यहाँ पर है, ये हो जाएगा दोनों माइनस पी की पावर 2। दो, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का कितना आएगा, ये
3p की पावर 2, क्योंकि देख लो दोनों में ही एक प्लस का एक माइनस का है, और इधर आ जाएगा माइनस p। क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि मुझे लाइक टर्म्स नजर आ रही है, p की पावर 2 और p की पावर 2, और दोनों ही माइनस का है, तो क्या होगा? ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आएगा। माइनस का 4p की पावर 2 माइनस p, तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल सही है, और मेरे कुछ बच्चों ने ना सी भी लगाया है। बेटा पहले ही आप दिख रहा है एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। कैसे सी हो सकता है या डी हो सकता है? साइन मल्टीप्लाई करते हुए प्लीज थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, कि आपको ये ध्यान रखना है बेटा, दोनों माइनस के हैं तो हमेशा फाइनल आंसर में प्लस का साइन आएगा। एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही साइन आएगा। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? बी ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ? यस और नो? जल्दी बताओ यस और नो। ठीक है, सो बेटा आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि बाइनोमियल टू बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम देखेंगे बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल बिल्कुल सिमिलर है, बस एक क्या होगा, आपका एक और टर्म्स बढ़ जाएगी। जैसे हमने बाइनोमियल टू बाइनोमियल देखा ना, वैसे ही देखो यहाँ पर क्या है, 2y माइनस 1 है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और टर्म बन गई, एक और टर्म बच गई तो क्या हो गया, वो फिर उससे एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मतलब 2y आपका पहले इस पूरे से होगा, तो ये हो गया 2y ब्रैकेट में 2y माइनस जेड प्लस में 1, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2y प्लस में जेड प्लस में 1 से, ठीक है, सिंपल है। अब क्या होगा, बाहर वाले से हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, 2y की मल्टीप्लाई 2y से, 2y की मल्टीप्लाई आपकी माइनस जेड से, 2y की मल्टीप्लाई आपकी 1 से, सिंपल। जैसे आपने मोनोनोमियल टू ट्राइनोमियल किया था, बस वही है, सिंपल, कुछ नहीं है, वही है सेम, बस एक टर्म्स बढ़ गई है। 1 का मल्टीप्लाई 2y से, माइनस 1 का मल्टीप्लाई जेड से, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सिंपल है ना। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4y की पावर 2, दोनों प्लस के थे तो प्लस का ही साइन आएगा। यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस, तो माइनस 2yz, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो 2y, यहाँ पर 2y माइनस जेड माइनस 1। क्या सब आंसर ये फाइनल है? नहीं, देखो यहाँ पर देखो 2y प्लस का है एक, 2y माइनस का है, 2y में से 2y जाएगा 0 आ जाएगा, हमने पढ़ा था ना, x में से x गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2y में से 2y गया 0, एक जैसे हो और साइन अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4y की पावर 2 माइनस 2yz माइनस जेड माइनस 1। जल्दी बताओ, सेम वही है जो बाइनोमियल टू बाइनोमियल में कर रहे हैं, बस एक टर्म और बढ़ गई है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? जल्दी बताइए यस और नो। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको करना है y प्लस 1 का मल्टीप्लाई y प्लस जेड माइनस 2 से, ठीक है, सिंपल है। पहले वाली टर्म का इस पूरे के साथ लिख दो, फिर इसका इस पूरे के साथ लिख दो, फिर हर एक बाहर वाली जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है उसका अंदर की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। करिए जरा, और साइन का ध्यान रखिएगा। चलो, और लास्ट में अगर आपको लाइक टर्म नजर आ रही है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी में कीजिए, पोल में कीजिए। ध्यान से बच्चे, प्लस माइनस का ध्यान रखिए करते हुए प्लीज, इसीलिए बोल रही हूँ स्टेप स्किप नहीं करने हैं, सारे स्टेप्स को करते हुए चलो।
बच्चा टाइम लो लेकिन ध्यान से करो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखो, अगर समान टर्म है, टर्म्स लाइक टर्म्स है, एक जैसे साइन होगा तो ही वो ऐड होंगे। प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस या माइनस है दोनों लाइक टर्म्स में तो वो माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन आता है। और ये 2 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आता है 1 आता है। आंसर करते हुए थोड़ा तो ध्यान रखिए। पहले कॉपी में कीजिए एक एक स्टेप को, और उसके बाद पोल में कीजिए। y प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड माइनस 2 से। करिए जरा। पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। बच्चे सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। y प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड माइनस 2 से। करिए जरा सभी। वेरी गुड। y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस जेड माइनस 2। चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ स्टेप वाइज चलोगे गलती नहीं होगी। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, y को y से, y को z से किया, दोनों ही प्लस के हैं, y को -2 से किया। ठीक है, यानी कि -2 मल्टीप्लाई y। ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाई -2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 1 का मल्टीप्लाई y से किया, 1 का मल्टीप्लाई z से किया, और 1 का मल्टीप्लाई -2 से किया। ठीक है, किससे किया? -2 से। यहाँ लिख रही हूं मैं -2। अब देखो जब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, y को y दोनों प्लस के हैं तो ये y की पावर 2 हो गया, और दो प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर आपका क्या है? yz, दोनों ही प्लस के हैं। ये आपका कितना आएगा? -2y। ये आपका आएगा प्लस का y,
ये आपका आएगा z और ये आपका आएगा -2। क्यों? क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है और यहाँ दोनों ही प्लस के थे इसलिए प्लस का z। क्या यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म है जो लाइक टर्म है? हाँ देखो y वाला दोनों लाइक टर्म है, लेकिन एक प्लस का 2y है, एक प्लस का y है। माइनस का 2y प्लस का एक प्लस का माइनस का माइनस होता है, तो दो में से एक गया y, एक आएगा एक y, यानी कि y लिखते हैं उसे। बड़ा नंबर 2 है, 2 का साइन माइनस है तो -y। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों की जगह आ जाएगा y की पावर 2 प्लस में yz माइनस y प्लस में z -2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेरे काफी बच्चों ने ना सी ऑप्शन लगाया है। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब आप गुना करोगे तो 2 एकम 2 का होगा, तो 2 को 2 से 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा या 1 आएगा? आपको तो यहीं से पता लग जाना चाहिए था, ये वाला तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता था। अगर आप लॉजिकली देखो तो ये वाला आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी लास्ट में 1 है -1, और आपके तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे -2 आएगा। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ए ऑप्शन कैसे हुआ है? यस मैम। क्योंकि बेटा इसमें ना प्लस माइनस में अभी भी बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हो। जल्दी बताओ, किसी को इसमें डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं। नो मैम। तो बेटा पोल में आंसर क्यों गड़बड़ा रहे हैं अगर सबका यस 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 आ रहा है? बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो ना, मैं आपको रिपीट करके दोबारा से एक चीज बता देती हूँ। आप लोग स्टेप को स्किप ना करो, ठीक है? हर एक स्टेप को करो। गुना करने के लिए भी हर एक स्टेप को गुना कर करके लिखो और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करो, फिर साइन का डिसाइड करो। काफी बच्चों का सही भी था बेटा, मैं ये नहीं कह रही, काफी बच्चों ने सही भी किया था। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो डाउट डिस्कस करते हैं होमवर्क, ठीक है?